नमो जीर्णाणम। प्रिय मित्रों, युवा वर्ग की तरफ से एक हमारे सामने समस्या रखी जाती है कि हमें प्रवचन समझ में नहीं आते। जो आप लोग आत्मा की बातें करते हैं वो ऊपर ऊपर से चली जाती हैं, इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं आते हैं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि आपको समझ में नहीं आता होगा, इसलिए नहीं आते होंगे। लेकिन ये कुछ इस तरह से लग रहा है कि मेरे स्कूल में कुछ बच्चे कहते हैं, उनसे कहा जाए कि आपने ये श्लोक याद किया, शब्द रूप याद किए, वो कहते नहीं हमने याद नहीं किए। क्यों? याद होते नहीं हैं। नहीं, याद किए नहीं तो याद कैसे होंगे? आपने बना लिया याद होते नहीं इसलिए याद किए नहीं, याद किए नहीं जबकि इसलिए याद हुए नहीं। आपने मन से समझने का प्रयास नहीं किया मित्रों, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आप जैसे बुद्धिमान जो हजार हजार पेज की गणित की किताबों के सवाल हल कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री न जाने कौन कौन से विषय होते हैं उनको समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर की एक एक रग रग को, जहां हमें दिखता भी नहीं है कुछ भी, कहाँ वो MB ने GB ने कहाँ किसको क्या करना है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, और आप समझ सकते हैं। आप देश विदेश में जाने के लायक काम कर सकते हैं। आप में इतनी क्षमताएं हैं, आपकी इतनी बुद्धि है, और आप कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता है। बिल्कुल असंभव बात है। आपकी समझ में नहीं आ सके ऐसा है ही नहीं, एक बात। दूसरी बात, जिनेंद्र भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि जो किसी की समझ में नहीं आ सके। जिनेंद्र भगवान ने, आचार्य देवों ने जो भी ग्रंथ रचना की है वह हमारे समझने के लिए ही की है। कोई भी पुस्तक लिखता है तो क्यों लिखता है? किसी की समझ में नहीं आवे इसलिए। कोई प्रवचन करता है तो किस लिए? कि किसी की समझ में नहीं आए इसलिए, या सबकी समझ में आवे। हर लेखक इसलिए रचना करता है कि उसकी रचना सब लोग पढ़ें, विद्वान पढ़ें और बालक भी पढ़ें। प्रवचनकार इसलिए प्रवचन करता है, कक्षा लेने वाला अध्यापक इसलिए कक्षा लेता है कि उनके श्रोताओं को, पाठकों को, शिष्यों को समझ में आ सके। इसलिए मित्रों, इस बात को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए कि आत्मा की बात कठिन है। सबसे बड़ी बात एक और समझिए आप, आत्मा माने कौन? आत्मा माने मैं, आत्मा माने आप स्वयं। आत्मा माने अगर आत्मा के दुख बतलाए जा रहे हैं तो माने आपने जो दुख भोगे हैं, मैंने जो दुख भोगे हैं, आचार्य देव वह बतला रहे हैं। अगर दुखों के कारण बतला रहे हैं कि किन कारणों से हमने दुख पाया, किन भूलों के कारण से हमने दुख पाया, तो वो मेरे द्वारा की गई भूलों को बतलाया जा रहा है। हम भूलों को भूल चुके हैं। हमने जो भूलें की हैं, गलतियां की हैं, उन भूलों को हम भूल चुके। हम बचपन में सीढ़ियों से गिरे थे, मेरा पैर टूट गया, लेकिन मैं भूल गया कि कौन सा पैर टूटा था, क्योंकि बचपन में हुआ था। इसी जन्म में आज से 45 साल पहले मैंने जो गलती की थी, जिसके कारण से मेरा पैर टूटा था, मैं अस्पताल में गया था, 3 महीने प्लास्टर चढ़ा रहा था, उस भूल को ही भूल गया। कौन से पैर में तकलीफ हुई थी इस बात को भूल गए। ऐसे हमने भूतकाल में जिन दोषों के कारण, अपराधों के कारण, गलतियों के कारण जन्म मरण के कष्ट सहे, भूख प्यास के कष्ट सहे, बदबंधन के कष्ट सहे, हमारे लिए तला गया, गलाया गया, सड़ाया गया, काटा गया। ये हमारे लिए मित्रों पक्का, हमारे लिए भूतकाल में सब्जी बना करके लोगों ने खा लिया, ये हमारे पकौड़े बना करके लोगों ने खा लिए, हमारी चमड़ी को इसको उतार करके जूते चप्पल पर्स बना लिए। ऐसे जो कष्ट हमने सहन किए हैं उनको हम भूल गए, उनके कारणों को भूल गए। जो वहाँ पर वो कारण बताए जा रहे हैं, जो कर्मों के बंधन की प्रक्रिया बतलाई जा रही है, वो हमारे दुखों के ही कारणों को बताया जा रहा है। जो सुख दिखाया जा रहा है, मोक्ष सुख, वह कल्पना नहीं है, वह निराकुलता का सुख हमें मिले, हमें, आपको। आप जो MBA, CA, डॉक्टर, इंजीनियर
बैठे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए हैं, एक दुकानदार बैठे हुए हैं, ये आप भी निराकुलता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। टेंशन लेस लाइफ किसको नहीं चाहिए, स्ट्रेस लेस लाइफ किसको नहीं चाहिए, लेकिन आप स्ट्रेस करके स्ट्रेस लेस लाइफ जीना चाहते हैं, टेंशन करके टेंशन लेस लाइफ जीना चाहते हैं, गलत समझ पूर्वक आप सुखी होना चाहते हैं। जैन धर्म माने सच्ची समझ। हमें स्वाध्याय में सच्ची समझ करने के लिए आना है, याद करने के लिए नहीं, रटने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, और ना केवल सुनने के लिए नहीं। ये मेरे ही कष्टों से बचने की, मेरे ही रोगों से बचने की औषधि बताई जा रही है भाई साहब स्वाध्याय भवन में। मेरा जो जन्म का, मरण का, बुढ़ापे का, रोग का, शोक का, आकुलता का, परेशानी का, मान का, क्रोध का, ये जो अनेक प्रकार की बीमारियां, ये बीमारियां हैं आत्मा की। ब्लड प्रेशर, शुगर ये आत्मा की बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर ये तो कैंसर, टीबी, बुखार, कोरोना, किडनी फेल होना, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेल होना, ये सब तो शरीर की बीमारियां हैं। आप और हम शरीर और आत्मा को एक मानने की बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, और इसलिए शरीर की बीमारियों को हम अपनी बीमारी माने हुए हैं। शरीर की बीमारी दूर करके हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। ये कभी हो ही नहीं सकता है। जब तक हमारी भूलें नहीं मिटेंगी, हम सच्ची समझ नहीं कर पाएंगे, हम वस्तु को सही नहीं समझ पाएंगे, सुख क्या, दुख क्या, सुख का कारण क्या, दुख का कारण क्या, इनकी सही खोज नहीं कर पाएंगे, तब तक सच्चा सुख भी नहीं मिल सकता। और वो कब होगा मित्रों? ध्यान रखना, जब आप जिनवाणी पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपकी समझ में आएगा 100%। लेकिन एक माह कम से कम आप समझ में ना आ रहा हो तो भी पढ़िए, तो भी सुनिए, आपको 1 महीने के अंदर सुनने समझने में आने लग जाएगा। अरे आपको ए फॉर एप्पल बनाने में कितनी देर लगती है? अभी आपसे कहें ए फॉर एप्पल बनाइए, अरे साहब ये तो सेकंड भी नहीं लगना। लेकिन जब पहले दिन आप स्कूल गए थे, क्या आपने ए फॉर एप्पल बना लिया था? क्या एप्पल की परिभाषा आपको 1 दिन में याद हो गई थी? क्या आप हंसते हंसते पहले दिन स्कूल गए थे कि रोते रोते नाक पोंछते हुए गए थे? मम्मी खींच खींच करके लेके जा रही थी आपको, पापा गोदी में ले करके जा रहे थे, साथ में जेब में टॉफियाँ रख रहे थे, तब आप स्कूल गए थे। और फिर दूसरे दिन सोते समय आपने कहा था मम्मी कल स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर भी धीरे धीरे आपको पकड़ करके लेके गए। और आज आपको अगर मम्मी रोकती है तो आप जाने को तैयार हैं। आप अपने बच्चों के साथ यही कर रहे होंगे, यहाँ भी आप बदला निकाल रहे हैं। आपको आपके मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, अब आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। यहाँ आपको कुछ गलत नहीं लगता है, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा मंदिर जाने के लिए कहते हैं तो आपको लगता है ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। आप क्यों अपने बच्चों को ज़बरदस्ती भेज रहे हैं? वो कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आता, मुझे मैथ समझ में नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं समझ में आती, मुझे 19-25 क्या होता समझ में नहीं आता, तो भी आप ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता है कि उनका हित किस में है। इसी तरह हमको नहीं पता, हम बच्चे हैं, हमारे माता पिता जानते हैं कि मेरा हित किस में है, हमारे लिए शांति किस में मिलेगी, निराकुलता किस में मिलेगी। इसलिए वो हमें स्वाध्याय भवन में भेजते हैं, शिविरों में भेजते हैं, और हम समझ में नहीं आ रहा का बहाना करके भाग लेते हैं। मित्रों, भागो मत, भाग लो। मंदिर में आकर के भाग लो, स्वाध्याय में भाग लो, कक्षा में भाग लो, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हमारे आचार्य भगवंतों ने जो आपको पीछे दिख रहे होंगे, इन सब ने अनंत अनंत करुणा करके, सब प्राकृत समझ में नहीं आती। अरे तो प्राकृत तो उस समय के लोग समझते थे, उन्होंने लिखी। फिर जिनको संस्कृत समझ में आती थी, संस्कृत में टीका लिख दी। आज हिंदी में, अंग्रेजी में साहित्य उपलब्ध है, अंग्रेजी के वक्ता उपलब्ध हैं। आप जिनका भी सुनना हो उनका सुनिए, आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा, आपकी समझ सच्ची होगी, सच्ची समझ होगी, शांति जीवन में होगी। शांति ही समृद्धि है, शांति ही सफलता है, शांति ही सब कुछ है। आपके जीवन में शांति आवे, बस यही मंगल कामना है।